नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। इसमें हम लोग हैं एडवोकेट अखिलेश कुमार अवस्थी जी के साथ में। अवस्थी जी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव जो हो रहा है उसमें एक प्रत्याशी हैं। अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के शायद निर्देश भी हो रहा है। इतना लंबा समय क्यों हो जाता है चुनाव के बीच में? ये लंबा समय उतना नहीं हुआ है जितना इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये चुनाव 18 में हुआ था, 18 के बीच में हुआ था और इस चुनाव का रिजल्ट 19 में आया था। 19 में आने के बाद ये नोटिफिकेशन हुआ। उसके बाद 19 के अप्रैल मई में हम लोगों का कार्यकाल शुरू हुआ था और अभी 25 चल रहा है। 5.5 वर्ष का कार्यकाल होता है। मात्र 4-5 महीना लेट चुनाव हो रहा है। ये अफवाह है कि बहुत दिन बाद चुनाव हो रहा है। इसकी प्रोसीजर में 1.5 साल लगता है, उसको कार्यकाल से अलग रखा जाए। क्या है इस बार के मुद्दे चुनाव में? देखिए, हमारा तो कोई वैसा मुद्दा नहीं रहता है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं 2 बार चुनाव जीत चुका हूं। लोग कहते हैं कि आपने किया क्या है। मैं बता दूं कि जब हम मेंबर बने थे तो अधिवक्ता की मृत्यु में 15,000 रुपए मिलते थे। उसको हम लोगों ने आंदोलन करके पहले 50,000 करवाया। फिर समाजवादी पार्टी में महीनों आंदोलन करके उसको 5 लाख कराया। ये तो हुआ है। 5 लाख रुपए अधिवक्ता की मृत्यु पर मिल रहे हैं। उसके अलावा एक अधिवक्ता कल्याण निधि एक योजना चलती है, उसमें अधिवक्ता 5,000 रुपए दे के सदस्य बनता है। जो सदस्य होता है उसका लाभ उसको मिलता है। वो अभी तक 1.25 लाख रुपए था, जो हमारे योगी सरकार ने 5 लाख कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अरे वाह! आज अगर अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य है आदमी तो उसकी मृत्यु पे 10 लाख रुपए मिलता है। और लोग बताते हैं किया क्या है। लोगों को जानकारी नहीं है। लोग जो है राजनीतिक तौर पे ये बात कहते हैं। अभी कोरोना हुआ था, कोरोना में उत्तर प्रदेश की सभी बारों को 12 करोड़ रुपए भेजे गए, जिसमें लखनऊ की अवध बार, सेंट्रल बार और लखनऊ बार को 1 करोड़ रुपया नकद दिया गया है कि आप कोरोना में जरूरतमंद लोगों को दें। क्या बात! और जिसको कोरोना हुआ है उसने, जिसकी दरखास्त आई है हमारे पास, एक भी आदमी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा जिसको 25,000 रुपए उसके खाते में हमने ना भेजे। बड़ी बात, बड़ी बात। इसके अलावा कोई भी बीमार व्यक्ति जो मेरे दरवाजे आया है उसको भी समुचित आर्थिक व्यवस्था की गई है। अभी भी मेरे पास 2-4 चेक रखे होंगे जिनको मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ कौन दे गया था हमको। मैं इनको किसको दूं? एक मतलब चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जब आप हुआ करते थे, एक हापुड़ का आंदोलन हुआ था, आपने इस्तीफा भी दे दिया था। हापुड़ कांड एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी और उसमें पुलिस ने बहुत बर्बर लाठीचार्ज किया था अधिवक्ताओं के ऊपर। वो एक ऐसा केस था जिसमें अधिवक्ताओं की गलती नहीं थी और पूरी गलती पुलिस प्रशासन की थी, क्योंकि प्रशासन ने 500 मीटर दौड़ा करके अधिवक्ताओं पे लाठी बरसाई थी। इसलिए मुझे उसमें बड़ी पीड़ा हुई थी। मैं उसमें सरकार से वार्तालाप करने गया था कि दोषी अधिकारियों, दोषी प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार में उस समय मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा थे। उनका व्यवहार बड़ा खराब था। मैं उनको न्याय नहीं दिला पाया। ईमानदारी की बात यह है कि दुर्गा शंकर मिश्रा ने उन पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुए। तब मैंने सरकार और दुर्गा शंकर मिश्रा और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मैंने अपने मुख्य स्थायी अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। जब मैंने मुख्य स्थायी अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया तब उसके बाद सरकार ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। वहां के पूरा थाना, पूरा एसपी, पूरा डीएम, एडीएम सब बदल दिए थे। और जबकि मैं इस्तीफा देने के पहले कहता था कि 2 अधिकारी निलंबित कर दीजिए, 2 को ट्रांसफर कर दीजिए। 2 नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे इस्तीफा देने के बाद सरकार दबाव में, सरकार ने हमारे इस्तीफे के प्रेशर में दुर्गा शंकर मिश्रा ने पूरी कार्रवाई की थी। 50 अधिकारियों को तबादले हुए और मुकदमा तक लिखा गया। मतलब ये उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो चुनाव है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नजर आता है कि कैसे कितने चरणों में हो रहा है, क्या तरीका है वोट डालने का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, कुल 2,60,00,000 मतदाता है। ये चुनाव 4 चरणों में होता है। अच्छा, 4 चरणों में होता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले चरण में ABC वाले जिले होते हैं। अच्छा। इलाहाबाद, आगरा, बाराबंकी, अलीगढ़, बदायूं,
बहराइच। दूसरे चरण में DF वाले जिले होते हैं, जिससे फैजाबाद हुआ, जैसे देवरिया हुआ, गोंडा हुआ। तीसरे चरण में LK वाले होते हैं, लखनऊ हुआ, लखीमपुर हुआ, कन्नौज हुआ। और बाकी जो अल्फाबेटिकल रेस्ट अल्फाबेट है, RS वगैरह, ये सब चौथे चरण में होते हैं। पहले चरण का चुनाव 16 और 17 जनवरी को होगा। दूसरे चरण का चुनाव 20-21 जनवरी को होगा। तीसरे चरण का चुनाव जो लखनऊ में होगा 27 और 28 जनवरी को होगा। लखनऊ वाला चुनाव लखनऊ उच्च न्यायालय में होगा, गोमती नगर वाले में। और चौथे चरण का चुनाव 30 और 31 को होगा। जो वोट देने का एक क्रम में लोग बताते हैं कि एक वोट देंगे तो 25 के बराबर मिलेगा, इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये जो है, ये एकल संक्रमणीय मत वाला चुनाव है, इसका जिक्र संविधान में आता है। इसी पैटर्न पे राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। इसी पैटर्न पे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव भी होता है। इसमें प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता करके प्रत्येक अधिवक्ता को 1 से लेकर के 25 वोट देने का राइट होता है। अधिवक्ता जिसको पहला वोट देना चाहता है, उसके आगे 1 लिख के ब्रैकेट बंद करना है उसको। ओके। जिसको दूसरा वोट देना चाहता है, उसके आगे 2 लिख करके ब्रैकेट बंद करना है। इसी तरह 25 तक वो दे सकता है। नए अधिवक्ताओं के लिए ये है सीखने के लिए। नए नहीं, गलती से पुराने लोग भी कई बार टिक मार देते हैं और टिक मारने से वो वोट इनवैलिड हो जाता है। इसमें एक ही लिखा जाएगा, टिक मारने से वोट इनवैलिड हो जाता है। उसका रीजन ये है कि ये चुनाव 6.5 साल बाद हो रहा है और 7 बार आपने लोकल बार में वोट दिया है, तब तक टिक मार मार के वोट दिया है। और कई बार वो आदत पड़ी रहती है, वहां जाकर के भी वो टिक मार देते हैं। तो इसलिए लोगों से फिर से नए लोगों को बता दीजिए। इसलिए लोगों से, सभी मतदाताओं से प्रार्थना है उत्तर प्रदेश के, कि ये मतदान टिक मार करके नहीं होगा। इसमें जिसको प्रथम वरीयता को वोट देना है, उसके आगे 1 लिख के ब्रैकेट बंद करना है। जिसको दूसरी वोट देना है, उसके आगे 2 लिख के ब्रैकेट बंद करना है। इसी तरह 25 वोट, इसी तरह से वो 25 वोट दे सकता है। एक भ्रम और फैलाया जाता है कि हमको सिंगल वोट दो 25 वोट मिलेंगे। ये गलत है। ये वोट एक ही है। वोट एक ही। आप 1 से 25 तक भी वोट देंगे तो मिलेगा वो एक ही आदमी को वोट। 25 आदमी को वोट नहीं मिलता है। जिसको पहला दिया है, अगर वो हार जाएगा तो दूसरे पे चला जाएगा, अगर दूसरा भी हार जाएगा तो तीसरे पे चला जाएगा। वोट एक ही है वो। आपने देखा होगा, कुछ लोग 10 वोट पाते हैं, कुछ लोग 5 वोट पाते हैं, कुछ लोग 3 पाते हैं, कुछ लोग 24 वोट पाते हैं। अगर सिंगल से 25 मिलता तो लोग 25 से नीचे वोट कैसे पाते? सही बात। कम से कम 25 वोट और 85 पाता। अभी लखनऊ गिनती होगी, प्रदेश गिनती होगी, करीब सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो 25 का आंकड़ा ही नहीं पार करेंगे। ये भाई साहब बहुत बड़ा चुनाव सुना है कि दुनिया का इकलौता चुनाव है जिसमें इतने बड़े एरिया वाइज अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लगभग इतना बड़ा होता है। बाकी दूसरा कोई चुनाव विश्व में ऐसा नहीं जो इतना बड़ा होता है, खासकर यूपी बार काउंसिल का। सही बात, सही बात। इतनी बड़ी आबादी भी है। मतलब ये इस बार के चुनाव में थोड़ा बहुत मैं जहाँ घुमा हूँ कचहरी परिसर में, नया बनाम पुराना का एक मामला चल रहा है कि सीनियर बनाम जूनियर का। ये क्या है? नहीं, नया बनाम पुराना का वो लोग चला रहे हैं जो किसी को लड़ा रहे हैं, नए आदमी को। अच्छा। मठाधीश लोग। हाँ, चुनाव में प्रचार और दुष्प्रचार दोनों शस्त्र अपनाते हैं लोग। तो वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। पुरानों में से ज्यादातर लोग चुनाव जीतेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और पुराने बहुत कम हारेंगे। बहुत काम करते हैं। लोगों को लगता है कि बार काउंसिल मेंबर कुछ काम नहीं करता है। यूपी की राजनीति है, अगर उसको 75 जिला में एक बार जाना पड़ जाए तो उसमें छमाही गुजर जाती है। एकदम सही बात। कहना बड़ा आसान होता है और हमारे ऊपर कुछ लागू नहीं होता है। न हमारे पास नया पुराना लागू होता है, न मेरे ऊपर जाति धर्म लागू होता है। लखनऊ में 2 चुनाव में लखनऊ के अधिवक्ताओं ने बिना, मैं डायरी नहीं बांटता, मैं कैलेंडर नहीं बांटता, मैं कुछ नहीं करता हूँ, उसके बावजूद भी लखनऊ में लगातार हर चुनाव में नंबर 1 की पोजीशन हमारी। आपके बारे में ये है कि आप बगैर खर्चे के चुनाव लड़ते हैं? हाँ, खर्चा कार्ड छपवाते हैं और पेट्रोल भराते हैं। इसके अलावा मैं किसी वकील को कुछ देता नहीं। एक कागज का टुकड़ा भी नहीं देता हूँ, एक कलम नहीं देता हूँ। जैसे डायरी आपने देखा होगा, कैलेंडर देखा होगा, पैसा कौड़ी कुछ नहीं देता हूँ। और मैं सबसे कहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से अपील करता हूँ कि जिससे जो लेना है वो खूब लीजिए, लेकिन वोट सही आदमी को और प्रैक्टिसिंग वकील को दीजिए। एकदम सही बात है। मतलब इन दिनों देखा गया कि पूरे देश क्या, खासकर यूपी बिहार की बात करें, हिंदी पट्टी की बात करें, तो राजनीति चाहे जिस क्षेत्र की हो, चाहे पॉलिटिकल राजनीतिक दलों वाला हो या वकीलों के चुनाव हो या पत्रकारों के चुनाव हो, जातिवाद पूरी तरीके से हावी रहता है।
हमने इस बार काउंसिल के चुनाव में भी देखने में आ रहा है जातिवाद, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जातिवाद एक है, सच्चाई है, लेकिन फिर भी हर बिरादरी में 25-30% लोग लिबरल होते हैं। बहुमत में जातिवाद है, लेकिन अभी इतने लोग हैं, हर बिरादरी में 25-30% ऐसे लोग हैं जो जात से हट के सही आदमी को वोट देते हैं। हमें तो लखनऊ में हर बिरादरी को वोट मिलता है, और वोट नहीं मिलता है, हर बिरादरी का आदमी वोट मांगता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। लखनऊ में हमें हर बिरादरी का वोट मांगता है आदमी, बिल्कुल गुलदस्ता जैसा है। हमें अगर हर बिरादरी को वोट ना दे तो मैं लखनऊ में 1 नंबर की पोजीशन हमारी कैसे आ रही है? लगातार आ रही है 1 नंबर पोजीशन। वो खाली एक जात से नहीं, सारी जातियां हमको वोट देती हैं। अब ये बात सही है कि कुछ प्रत्याशी ठाकुर बन के लड़ रहे हैं, कुछ प्रत्याशी ब्राह्मण बन के लड़ रहे हैं, कुछ प्रत्याशी यादव भी बने जा रहे हैं, किसी बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको सब समाज वोट देता है, इसीलिए मैं प्रथम पोजीशन लखनऊ में प्राप्त करता हूँ। ये कहा जा सकता है कि आपकी लड़ाई किसी से नहीं है, बाकी सब लोग आपसे लड़ रहे हैं। हाँ, लखनऊ का हर आदमी पूछे तो हम ही से लड़ना चाह रहा है, उसकी इच्छा हम ही से लड़ने की है। जो प्रत्याशी 20 वोट पाने जा रहा है वो भी अखिलेश अवस्थी को हराना चाहता है। तो ये है, लेकिन इसी में मेरा फायदा है। सही बात। मेरा मेरा नाम लेता है, कम से कम हर बार मेरा नाम तो लेता है अखिलेश अवस्थी का, प्रचार हो रहा है। जो लोग नहीं जानते वो मेरा नाम जान रहे हैं। सही बात है। तो एकदम क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं से, क्या अपील करेंगे लास्ट में? हम अपने मतदाताओं से ये अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करें। अच्छा, ये नहीं कि हमको सिंगल वोट नहीं चाहिए, हमको वोट दे और उसके बाद और 10-5 लोगों को वोट दे। ये कोई मंत्री का चुनाव नहीं है, ये बार काउंसिल का चुनाव है। यहाँ पर 25 लोगों का चयन होना है, हमको तो एक ही जीतना है। 24 लोग और जीते तो उसमें तिवारी जीत जाए, उसमें शुक्ला जीत जाए, उसमें यादव जी जीत जाए, हमसे उसमें क्या मतलब है? सही बात है। अच्छे लोग आवे, ये जरूर इच्छा रहती है कि अच्छे प्रैक्टिसिंग लोग आएंगे। अगर प्रॉपर्टी डीलर आएगा जो पैसा बांट रहा है, तो प्रॉपर्टी डीलर वाला आपको रिजल्ट मिलेगा, आप बाद में रोएंगे। वोट देते समय आप इसका चयन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट वोट दे देंगे, आप कैलेंडर वोट दे देंगे, आप पैसे वोट दे देंगे, अगर तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। सही बात है। आप परिणाम आप अच्छा वाला ढूंढेंगे, पेड़ आप बबूल का बोएंगे और आम उसमें ढूंढेंगे, जिंदगी में नहीं मिलेगा आम आपको। चलिए, जैसा कि सबको उम्मीद है, हम लोगों को भी उम्मीद है कि आप एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन पे रहने वाले हैं। इलेक्शन जीत के आप शुरुआती आपका क्या मतलब प्राथमिकता रहेगी, 1-2 कोई पॉइंट? देखिए, हम ये चाहते हैं, हमारी फाइल शासन में विचाराधीन भी है, हम फिलहाल वकीलों का इलाज कराना चाहते हैं। इलाज मतलब? उपचार बीमा कराना चाहते हैं। अच्छा, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, वकील और उसकी पत्नी और उसके बच्चों का। आप आयुष्मान की तरफ क्यों नहीं सरकार से प्रयास करते? आयुष्मान पर प्रयास किया गया, बहुत गहन प्रयास किया हमने, लेकिन उसमें ऐसा एक्ट है वो कि उसमें कोई प्रोफेशनल नहीं जुड़ेगा। और आयुष्मान जुड़े हैं, पत्रकारों को मिला, पत्रकार जुड़े हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि हम 10 साल में सबको अपने आप जोड़ देंगे। अच्छा, ऑटोमेटिक 10 वर्ष में आयुष्मान में प्रत्येक व्यक्ति देश का जुड़ जाएगा। और पत्रकार भी बहुत नाम मात्र को जुड़े हैं, अगर 1 लाख पत्रकार है उसमें जुड़े 5,000, 95,000 नहीं जुड़े हैं। ये जो स्कीमें होती हैं, ये चोरी वाली स्कीम है। पत्रकार जो जोड़े हैं, आप पत्रकार आप जुड़े हैं, आप नहीं जुड़े हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात? वो एक ऐसा उन्होंने शर्त रख दी, मान्यता प्राप्त लोगों को, हाँ, कि वो बहुत कम लोग उसमें जुड़े हैं, सारे पत्रकार हमारे नहीं जुड़े, जिनको जरूरत है वो नहीं जुड़े हैं। हाँ, एकदम सही बात। जिन पत्रकारों को जरूरत है वो नहीं जुड़े। हम ऐसी स्कीम नहीं चाहते हैं, हमको तो स्कीम चाहिए कि एक A to Z वकील जुड़े उसमें। हमारी मांग है कि A to Z 100% वकील उसका लाभ ले। पहला ये हो गया आपका कि वकीलों का आप जो है इलाज के लिए कोई ऐसी योजना लेके आएंगे। और ये समय और वक्त की बात है, हम बहुत वादा करने की हमारी आदत नहीं है। जैसे हमने बिना वादा किए इतने काम किए पहले। कौन सी सरकार आती है, कौन सरकार मुझे कितना कंसीडर करती है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। हम तो चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए वकीलों का, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होता है, बहुत धन की आवश्यकता होती है और धन सरकार देगी। सही बात। बार काउंसिल के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो तुम्हारी कोई बड़ी स्कीम चला सके। सही बात। बार काउंसिल की आमदनी बहुत सीमित हो गई है, इधर तो बहुत सीमित हो गई, 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बार काउंसिल में सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा 6 महीने बाद। जो पोजीशन है, अगर अच्छा, कौन लोग वोट दे पाएंगे? जो CAP वाला मामला चल रहा है, देखिए, वोट जो है वो जिसका नाम मतदाता सूची में है वो वोट देगा।
अच्छा। और जिसके पास जो जिसने सीओपी बनवाई है कभी, वही वोट देगा। जिसके पास सीओपी नहीं है वो मतदाता नहीं होगा। वोटर लिस्ट लोग कैसे देख सकते हैं? वोटर लिस्ट हमारी सीट पे देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे चल रही है, उसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं। और लखनऊ में ये वोट उच्च न्यायालय गोमती नगर में पड़ेगा 27-28 जनवरी को। हाँ, 10 बजे से लेके 5 बजे तक का वोटिंग टाइम रहेगा। बाकी प्रत्येक जिले में ये जिला मुख्यालय में वोट पड़ेगा। जी जी जी। बस यही एक सब रिक्वेस्ट है कि वोट ज्यादा ज्यादा लोग डालें। तो एक बार अपने मतदाताओं से फिर से आप अपील कर लीजिए कि किस आधार पे आपको वोट दें, और आप जीतने के बाद क्या करेंगे। हम सभी मतदाताओं से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको प्रथम वरीयता का वोट दें। अगर उनको कोई समस्या है, किसी से जुड़े हुए हैं, तो हमको दूसरी तीसरी वरीयता का वोट दें, और अधिक से अधिक वोट दें। एक हर अधिवक्ता कम से कम 10-12 लोगों को वोट दे, जिसका कि उसका वोट खराब ना हो और उसका वोट किसी न किसी की जीत में शामिल अवश्य हो। मेरा ये इतिहास रहा है कि मैंने अपने कार्यकाल में बहुत से काम किए हैं। आगे भी हम जीतेंगे तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बहुत तगड़ा वादा इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि मेरे पास से कुछ नहीं करना है, बार काउंसिल से कुछ नहीं करना है, सरकारों से करवाना है। सही बात है। और बीमा की राशि बढ़ाई जा सकती है, मेडिकल हेल्थ कराया जा सकता है, वृद्धावस्था पेंशन का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन इसमें होगा कितना ये समय बताएगा। इसका वादा नहीं हो सकता है, इसका प्रयास हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी जीत के लिए। धन्यवाद। ये थे एडवोकेट अखिलेश कुमार अवस्थी जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, कितने चरण में वोट होंगे। मुद्दा इनका चुनाव जीतने के बाद हेल्थ का रहेगा खास तौर पे, और जो भी इनसे बनते पड़ेगा वो वकीलों के लिए करेंगे। जो भी वकील साथी देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, उनसे निवेदन है कि इनको आपका 24 इनका क्रमांक है, इस पे 1 नंबर की वरीयता का वोट देके ज्यादा से ज्यादा भारी मतों में इनको जिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। देखते रहिए पब्लिक आंदोलन। जल्दी मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे शेयर जरूर करिए।